गया लॉकअप सीजन 2 का दूसरा एपिसोड। और क्या क्या हुआ है इस एपिसोड में, किसने किसकी बजाई और किसकी किससे दोस्ती हुई और कौन सा टास्क हुआ है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। मतलब लॉकअप सीजन 2 का दूसरे एपिसोड का रिव्यू देने वाली हूँ। तो इस टास्क में सबसे पहले क्या होता है, कल के टास्क में आपने देखा होगा, कल का जो प्रीमियर एपिसोड था उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक एक कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है और बुला के उनको जो है उनको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको पार्टनर्स बना के जो है जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद जब सभी यहाँ पे जो मतलब जेल के कैदी होते हैं सभी इकट्ठे यहाँ पे कॉमन रूम में बैठे होते हैं, तो मतलब जो फैमिली रूम होता है वहां पे बैठे होते हैं, तो यहाँ पे एंट्री होती है रितेश देशमुख की। मतलब आज का जो एपिसोड आया है दूसरा एपिसोड, इसमें रितेश देशमुख एंटर करते हैं और यहाँ पे लोगों को ये बताते हैं कि उनको एक स्टेटस बैंड जो है वो दिया गया है, जो कि गले में पहनने वाला एक पट्टे टाइप का होता है, जिसमें उनका स्टेटस जो है वो शो करेगा कि उनका स्टेटस इस मतलब जेल में इस लॉकअप में कैसा चल रहा है। अगर ग्रीन है इट मीन्स कि वो सेफ है, अगर रेड है इट मीन्स कि वो सेफ नहीं है। तो यहाँ पे उनके तरफ से ये कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पे मतलब कि वहां पे रहने वाले लोग हैं उनका जो स्टेटस है उस टाइम पे अभी रेड था, इट मीन्स कि वो सेफ नहीं है। बट उसमें से दो कंटेस्टेंट है जिनका जो गला का पट्टा होता है ना, जो बैंड होता है वो यहाँ पे ग्रीन होता है। और वो कौन होते हैं, जिन्होंने अपना जो सीक्रेट है रिवील किया होता उन्हीं को यहाँ पे जो है सेव किया जाता है। और वो कौन होते हैं, हर्षद चोपड़ा, जिन्होंने अपना सच्चाई बताया था, जो भी उनका एक्स का पास्ट का था जो भी था उसको उन्होंने जो रिवील किया था, तो यहाँ पे उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया, इसलिए उनका जो मतलब स्टेटस बैंड है वो ग्रीन होता है। वहीं पे आकांक्षा चंबोला ने भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई बताई थी, जहाँ पे उनका कहना ये था कि गौरव से वो डिवोर्स लेने वाली है और इसकी वजह से इनका जो स्टेटस बैंड है वो यहाँ पे ग्रीन होता है। सो यहाँ पे उन्होंने अपना लाइफ लाइन तो खो दिया बट इस हफ्ते के लिए वो सेफ हो गए, इतना तक तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पे होता ही है कि जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स होते हैं सबको ले जाया जाता है जेल में, जहाँ पे उनका एक स्टेटस लिखा होता है, एक टैग जो होता है ना जो उनको जनता ने दिया है कि वो क्यों इस जेल में पहुंचे हैं। सो वो यहाँ पे एक एक जेल के रूम के बाहर में गेट पे वो लगाया होता है और उनसे दो दो को ले जाया जाता है और बुला के पूछा जाता है कि ये जो टैग आपको दिया गया है जनता की तरफ से, आप इसको एक्सेप्ट करते हो या फिर डिनाई करते हो। जहाँ पे कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हो और कुछ लोग यहाँ पे उसको डिनाई भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से उनको जो है वापस कॉमन रूम में फैमिली रूम में बुला लिया जाता है, जहाँ पे रितेश जो है ये बातें बताते हैं, जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि जिन लोगों ने अपना जो स्टेटस है उसको एक्सेप्ट किया है सबको यहाँ पे पैसे मिलेंगे और उसके पूरे पैसे होते हैं 1 लाख रुपए। मतलब अगर ज्यादा कंटेस्टेंट यहाँ पे अपना स्टेटस एक्सेप्ट करते तो उनको और ज्यादा पैसा मिलता, बट यहाँ पे जिन्होंने किया है उनका हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है इनको मिलते हैं और वो 1 लाख रुपया जो है उनके डिजिटल कैंटीन से उनको खाना खाने में मदद करने वाली है। मतलब उस पैसे का वो यूज करके वो अपना खाना जो है वो मंगवा सकते हैं डिजिटल कैंटीन से। वहां पे एक मतलब चार्ट टाइप में आएगा और उसमें यहाँ पे खानों का जो मेन्यू होता है वो होगा और वो सेलेक्ट करेंगे कि उनको क्या खाना है। सो यहाँ तक ऐसे होता है और रितेश जो है वहां से चले जाते हैं, सब अपने मजाक मस्ती में लगे रहते हैं और सो के उड़ जाते हैं और यहाँ पे खाना का इंतजार करते हैं। मेन्यू सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसी के दौरान यहाँ पे योगेश, आकांक्षा और जो क्या नाम है श्रेया कालरा, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, मजाक मस्ती का माहौल बना रहता है और यहीं पे श्रेया जो है उनकी बहस हो जाती है योगेश के साथ में। और योगेश के साथ में जब उनकी बहस होती है तो वो भी कुछ कुछ सुनाती है योगेश को, आकांक्षा और रूरू को लेके। वहीं पे जो योगेश है वो भी रोडीज की बातें यहाँ पे निकालते हैं कि जब रोडीज में थे, ऑडिशन राउंड चल रहा था या फिर शो चल रहा था, उस टाइम पे श्रेया कैसे उनको लाइन मार रही थी या फिर उनके बॉडी को टच करके हॉट ये सब वर्ड जो है वो बोल रही थी और ये सब चीजें यहाँ पे श्रेया को ट्रिगर कर जाती है और उसके बाद श्रेया जो है वो और भी ज्यादा कुछ बोलने लगती है। उसके बाद आकांक्षा बीच में आ जाती है क्योंकि आकांक्षा को भी इसमें घसीटा जाता है और आकांक्षा जो है वो यहाँ पे श्रेया से लड़ने लगती है और इन दोनों के बीच में भयंकर वाला झगड़ा होता है। और इसका मजा कौन लेता है, शिवांगी हो गई और मतलब कि क्या नाम है सूफी मोतीवाला हो गई, आयुष हो गई, आयुष बोल रही हूँ, क्या नाम था उनका, वरुण, हाँ, ये सब पूरा मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। वहीं पे जो मेन्यू होता है ना खाने का उसमें आकांक्षा सब सेलेक्ट कर रही होती है तो वो बीच में आती है, श्रेया को चुप कराने की भी कोशिश करती है, आकांक्षा को भी चुप कराने की कोशिश करती है, बट कोई यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं होता है। दोनों लड़ने में यहाँ पे व्यस्त होते हैं और योगेश मस्त एक कोने में बैठ के इंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि इनको चुप कराया जाता है, बट जो पमेला है वो यहाँ पे वॉशरूम में होती है, तो जो श्रेयस अय्यर की सिस्टर है ना श्रेष्ठा, वो जाके उनको बोलती है कि तुम मिस कर रही हो सब कुछ, जल्दी जल्दी चलो, फाइट हो रही है बाहर। तो यहाँ पे ये सब चीजें होता है। उसके बाद ये दोनों शांत होते हैं, जहां पे श्रेया को समझाती है आकांक्षा, आकांक्षा चंबोला, नॉट आकांक्षा चौधरी,
कि ये सब मत करो, ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्यों ट्रिगर हो रही हो। तो आकांक्षा के सामने यहाँ पे ये बताती है श्रेया कि कैसे योगेश उनको ट्रिगर कर रहे थे। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद सब अपना खाना वाना जो है सेलेक्ट करते हैं कि किनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जैसे ही डिजिटल कैंटीन से खाना आता है सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया गया था खाना को लेके वैसा तो उनको खाना मिलता नहीं। एकदम दाल बोले तो पानी पानी, मतलब पालक पनीर भी आता है तो वो एकदम पानी जैसा होता है। सो ये सब मेन्यू में आता है जो कि वो जैसे तैसे करके खा लेते हैं। अब ऑप्शन भी नहीं है ना, जेल में हो तो ऑब्वियसली जो कैदियों को खाना मिलता है वैसा ही खाना ना मिलेगा, तो इसके वजह से वो जैसे तैसे करके वो खाना जो है वो खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे सायरन बजता है और उनको बुलाया जाता है ग्राउंड में, जहां पे मतलब कि एक टास्क होता है। सो टास्क कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे कि जो सभी मतलब कि टीममेट्स होते हैं ना, जो भी वहां पे होते हैं ना, तो जो सेफ नहीं होते हैं, जिनके जो मतलब कि नेक में बैंड लगा होता है ना, जिनका वो रेड होता है स्टेटस बैंड, उनको एक साइड खड़ा कर दिया जाता है। और यहाँ पे आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा को एक साइड खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो मतलब कि स्टेटस बैंड है वो ग्रीन था। सो इनको जब एक साइड खड़ा कर दिया जाता है तो इनको एक टास्क दिया जाता है। उनके पास यहाँ पे शूट करने के लिए गन दिया जाता है और यहाँ पे बोला ये जाता है कि एक ग्राउंड टाइप का जो सेटअप है वो बनाया होता है, और मतलब एक बैटल ग्राउंड बोल सकते हो आप। और यहाँ पे एक एक टीममेट जो है वो जाएंगे और उनको जो है शूट करना है। किसको? हर्षद और आकांक्षा को शूट करना है, एक एक को बुला बुला के। और अगर वो शूट कर देंगे, निशाना लग गया, इट मीन्स कि वो सेफ नहीं हो पाएंगे। और अगर उनको शूट नहीं कर पाए और आकांक्षा और जो हर्षद है उनके पास में नीचे में ना मतलब तीन तीन जो स्टेटस बैंड है ग्रीन वाले रखे हुए हैं, अगर वो बचते बचाते उसको जाके अगर प्रेस कर देंगे, इट मीन्स कि वो सेफ हो जाएंगे। और जितना निशाना वो लगाएंगे उतना पैसा वो कमा पाएंगे खाने के लिए। अगर तीन लोग यहाँ पे सेव हो जाएंगे तो वो सेव ही हो जाएंगे। अगर वो सबको यहाँ पे मतलब एलिमिनेट कर देते हैं तो उतना का उनको पैसा भी जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो है उनके ऊपर में है कि स्ट्रेटेजी कैसे रखे, या तो वो चाहते तो अपने फ्रेंड्स को मतलब फ्रेंड्स को सेव भी कर सकते थे, या फिर वो यहाँ पे जो है फेयर खेल सकते थे। तो यहाँ पे होता ये है कि आकांक्षा और जो हर्षद है वो यहाँ पे मतलब कि डिसाइड करते हैं कि वो फेयर खेलेंगे, जिसका लगा लगा, जिसका नहीं लगा नहीं लगा। सो यहाँ पे होता ये है कि ये निशाना लगाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है एक एक करके बुलाया जाता है। और ये इनके ऊपर होता है कि ये किनको बुलाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे ये किनको बुलाते हैं, रुको मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले इनका निशाना बनती है सुनीता आहूजा। सो सुनीता को बुलाया जाता है, ये बैटल ग्राउंड में पहुंचती है और बचते बचाते निकलने की कोशिश करती है, बट उनको निशाना लग जाता है। और यहाँ पे सुनीता के मुंह पे लगती है तो उनको चोट भी लग जाती है। उनको यहाँ पे जो है स्टोर रूम में बुलाया जाता है। उनका थोड़ा सा मतलब डॉक्टर जो है वो चेक वेक करते हैं कि ज्यादा तो नहीं लगा, तो उनके हाथ में थोड़ा सा लग जाता है। उसके बाद सुनीता के बाद बारी आती है माधुरी ग्रोवर की, जो कि अश्नील ग्रोवर की वाइफ है। माधुरी ग्रोवर आती है और उनको भी यहाँ पे निशाना लग जाता है और वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। इट मीन्स कि वो अनसेफ हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है राम कपूर की। मतलब बारी नहीं आती है, हर्षद और आकांक्षा के ऊपर है कि वो सेलेक्ट करेंगे कि वो किसको किसके बाद बुलाने वाले हैं। सो यहाँ पे जब राम आते हैं, राम बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही उनको पता चलता है कि वो दौड़ के भागेंगे और उनको निशाना जो है वो लग जाता है और राम भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, आई मीन अनसेफ हो जाते हैं। सो राम के बाद फिर यहाँ पे बारी आती है किसकी? पमेला सरेना की। तो जो पैम है ना उनको बुलाया जाता है, वो भी आती है और वो तो थोड़ी सी पता ही है छुई मुई टाइप की है। जब उनको बोला गया था कि कपड़े धोने पड़ेंगे तो वो कैसा रिएक्शन दी थी आपको पता ही होगा। सो पमेला को भी निशाना लग जाता है और पमेला भी यहाँ पे जो है अनसेफ हो जाती है फिर से। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है योगेश रावत की। वो बहुत सेफ खेलने का कोशिश करता है, बट यहाँ पे वो भी नहीं बच पाता, क्योंकि दो दो निशाने लगाने वाले और वो भी ऊपर से लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नहीं बच सकते हो। और यहाँ पे योगेश को भी निशाना लग जाता है और वो भी अनसेफ हो जाता है। योगेश के बाद बारी आती है यहाँ पे सूफी मोतीवाला का। और यहाँ पे उसके आने के बाद जो एक्शन होता है ना, वो देख के बहुत यहाँ पे मुझे अजीब सा लगा। सो जैसे उसको यहाँ पे लगता है ना निशाना गोली वाला, वो बहुत वहां पे पैनिक कर जाता है और यहाँ पे मतलब कि अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और बड़ा हाइपर हो जाता है, मतलब रोने लगता है, जैसे कि कुछ तो मतलब अजीब सा हो गया, वैसा रिएक्शन उसका होता है। जहाँ पे आकांक्षा जो है वो सूफी को सॉरी बोलती हुई नजर आती है और सूफी कहता है कि मैं ठीक हूँ, बट आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि तुमने मुझे इतने गंदे से हिट किया है, मेरा फेस जल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे सूफी यार मैं नाम भी नहीं बोल पा रही, सूफी मोतीवाला जो है वो ये सब चीजें यहाँ पे बोलता हुआ नजर आता है। सो सूफी मोतीवाला के बाद में यहाँ पे बारी आती है वरुण यादव यानी कि लैला बदमाश की। सो यहाँ पे वरुण आता है, वो भी बहुत कोशिश करता है कि बचते बचाते निकल जाए, बट यहाँ पे उसको भी निशाना लग जाता है और वो भी यहाँ पे अनसेफ जो है वो हो जाता है। उसके बाद बारी आती है धीरज दुपर की। ये भी बहुत बचने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था देख के कि यहाँ पे जो धीरज है वो बच जाएंगे कैसे भी करके और यहाँ पे सेफ हो जाएंगे, स्टेटस बैंड इनका ग्रीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। धीरज अपने आप को सेफ नहीं कर पाए और वो भी यहाँ पे जो है अनसेफ हो गए। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है श्रेया कालरा की।
ये भी जाती है और ये भी अनसेफ हो जाती है, ये भी सेफ नहीं हो पाती है। श्रेया के बाद बारी आती है यहाँ पे आकांक्षा चौधरी की, ये जाती है तो इनका कहना ये होता है कि भाई बहुत पैसे कमा लिया, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे सेफ होने दो। बट नहीं, ये बहुत अच्छा डाइव मारती है, बहुत अच्छा से बचने की कोशिश करती है, बट इनके सर पे लग जाती है गोली और ये भी यहाँ पे अनसेफ हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आकांक्षा के बाद बारी आती है शिवांगी जोशी की। तो शिवांगी हर्षद की फ्रेंड है और जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि शायद शिवांगी यहाँ पे सेव हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब ज्यादा कंटेस्टेंट बचे नहीं थे यहाँ पे, मतलब जो स्टेटस बैंड है उसको यहाँ पे टच करने से। सो यहाँ पे मुझे लगा था कि शिवांगी बचेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। शिवांगी तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है हर्षद से कि भाई बहुत पैसे कमा लिए, अब तो मुझे छोड़ दो, किसी को तो सेव होने दो ना, तो मुझे सेव होने दो। बट ऐसा नहीं होता है, हर्षद और आकांक्षा निशाना लगाते हैं और यहाँ पे शिवांगी जो है वो भी अनसेफ हो जाती है। उसके बाद शिवांगी के बाद यहाँ पे बारी आती है रियाज अली की, ये जाते हैं और ये भी यहाँ पे कोशिश करते हैं बचने की, बट बच नहीं पाते हैं। मतलब इतने सारे लोग कोशिश किए, कोई नहीं बच पाया, तो ये क्या ही बच पाएगा। सो रियाज भी यहाँ पे अनसेफ हो जाता है और रियाज के बाद लास्ट में बचती है कौन, श्रेष्ठा। तो श्रेष्ठा जब बचती है तो वो भी यहाँ पे सेफ खेलने की कोशिश करती है, बट वो भी यहाँ पे नाकाम रहती है और श्रेष्ठा जो है वो भी अनसेफ हो जाती है और उनको भी निशाना लग जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आकांक्षा और हर्षद को छोड़ के 13 कंटेस्टेंट जो कि यहाँ पे स्टेटस बैंड के लिए लड़ते हैं, सेफ होने के लिए लड़ते हैं, कोई यहाँ पे सेफ नहीं हो पाता है। और आकांक्षा और जो यहाँ पे हर्षद है, दोनों ने मिलके, सॉरी आप ये इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि मैं आकांक्षा किसको बोल रही हूँ, आकांक्षा चौधरी भी है, आकांक्षा चमोला भी है। तो फिलहाल सेफ जोन में कौन है, आकांक्षा चमोला और हर्षद। सो ये यहाँ पे जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको निशाना लगा देते हैं और इनका निशाना अचूक होता है और सब यहाँ पे अनसेफ हो जाते हैं और ये यहाँ पे पैसे जो है वो जीत लेते हैं। और इन्होंने जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है इस टास्क के दौरान जीता, बोला जाए तो एक मतलब कि 1,30,000 अमाउंट जो है इन्होंने जीता और पहले से भी 1 लाख मिला था, तो उसका भी कुछ पैसा जो है इनके पास में वो बचा होता है। सो यहाँ पे जैसे ही इस ग्राउंड से ये निकलते हैं तो इनको जो है इनकी फ्रेंड जो कि आकांक्षा की फ्रेंड होती है श्रेया, जो इनके साथ एंटर की होती है जेल में, उनको बुरा लगता है कि अगर वो चाहते तो यहाँ पे जब सबका निशाना लग चुका था तो वो अपने 1-2 फ्रेंड्स को बचा सकते थे। ये उनके ऊपर में था कि वो किनको सेव होने दे या फिर किसको वो सेव ना होने दे। तो इस चीज को लेकर इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और श्रेया कहीं ना कहीं नाराज नजर आती है आकांक्षा के इस एक्शन से कि उन्होंने अपने फ्रेंड को सेव नहीं किया। और इन सब चीजों को लेके इनके बीच में डिस्कशन भी होता है, जहाँ पे आकांक्षा चमोला का कहना ये होता है कि गाइज मैंने यहाँ पे अनसेफ या फिर सेफ ऐसा कुछ नहीं खेला, मैं बस यहाँ पे जो है क्लियर खेल रही थी, फेयर खेल रही थी, मैं बायस नहीं हो सकती थी। बट यहाँ पे श्रेया हो गई, सोफी मोतीवाला हो गए, इनका कहना यही था कि अगर आप अपने बंदे को सेव कर रहे हो तो क्या ही चला जाएगा, हम यहाँ पे शो में आए हैं कुछ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ना कि खाना खाने के लिए। सो पैसे कमा के आप क्या ही करोगे अगर आप मतलब शो में टिक नहीं पाओगे। सो ये सब चीजों को लेके यहाँ पे इनके बीच में बहस होती है और उसके बाद जो है सब साथ में इकट्ठे बैठते हैं और फिर से यहाँ पे बारी आती है किसकी, खाने की। सो यहाँ पे चार्ट में नजर आता है इनका पैसा जो कि होता है 1,72 या फिर 3,000 रुपीज। और यहाँ पे ये अपना खाना जो है फिर से सेलेक्ट करते हैं कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और यहीं पे जो क्या नाम है इनका, हाँ टास्क के दौरान एक और चीज देखने के लिए मिलती है, राम कपूर जो है वो यहाँ पे पानी के लिए चिल्लाते हैं कि उनको पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, 3-4 बार वो रिक्वेस्ट करते हैं बट उसको पानी नहीं मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आरुष भोला जो है, सॉरी आरुष भोला बोलियो, क्या नाम था, लैला जो है, वो जब जाते हैं ग्राउंड में, उस बैटल ग्राउंड में, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे राम कपूर है वो भी बीच में घुस जाते हैं और वो यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं होने देते, जहाँ पे रितेश उनको बोलते हैं कि साइड हो जाओ साइड हो जाओ। बट राम कपूर का कहना ये होता है कि मैंने 3-4 बार पानी मांगा है बट अभी तक मुझे पानी नहीं मिला है, तो मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। जहाँ पे रितेश क्लियर करते हैं कि आप यहाँ पे कैदी हो और आपको अपना पानी खुद ही कैरी करना पड़ेगा, आपको अपना बोतल दिया गया है तो अपना पानी कैरी करो और पानी लेके आओ। तो ये यहाँ पे ये जो राम कपूर है वो ये बातें समझते हैं और वो यहाँ से बोलते हैं कि हाँ चलो मैं समझ गया, मेरी गलती थी, मैं साइड होता हूँ, और यहाँ से वो साइड हो जाते हैं। सो ये सब चीजें इस टास्क के दौरान जो है वो देखने के लिए मिली। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक चीज मुझे शॉकिंग लगी, फर्स्ट डे पे यहाँ पे कंटेस्टेंट्स रोते हुए नजर आए हैं। मतलब कि और सब रोएंगे, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सूफी मोतीवाला रोएगा, वो रोया, वो यहाँ पे ओवरवेल्म हुआ, उसको ऐसा लगा कि वो मतलब ऐसा जगह डिजर्व नहीं करता था, वो कहाँ आ गया है, ये सब स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ रहा है ये वो। वहीं पे जो सुनीता आहूजा है वो रोती हुई नजर आई, जो कि मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि सुनीता रोएगी, बट वो रोई और उनका कहना ये था कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मतलब मैं क्यों आके फंस गई हूँ, यही सब सोच रही हूँ और मुझे चोट लग गया, ये वो मैंने कभी ये सब चीजें हैंडल नहीं की है और ये सब बोलती है। और यहाँ पे उनको शिवांगी जो है वो चुप कराती हुई नजर आती है। सो यहाँ पे सुनीता का रोना मुझे कुछ सही नहीं लगा कि वो फर्स्ट डे ही इतना वीक पड़ जाएंगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। यहीं पे हर्षद चोपड़ा, जो कि आपने देखा ही होगा, इनको कहा जा रहा था कि ये इनविजिबल है और इन्होंने अपने पास्ट की एक बड़ी मतलब बात जो है वो रिवील की थी, सीक्रेट अपना रिवील किया था। तो इससे पता चल रहा है कि ये इंसान कितना इमोशनल होगा और ये चीज हमें यहाँ पे सेकेंड एपिसोड में देखने के लिए भी मिली, क्योंकि जो टास्क हो रहा था, टास्क खत्म होने के बाद वो एक कोने में बैठ के रोते हुए नजर आए। आई मीन जो हर्षद चोपड़ा है वो रो रहे थे, जहाँ पे श्रेया कालरा जाती है उनके पास और उनको चुप कराती हुई नजर आती है। और हर्षद का कहना ये होता है कि मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, उतना उनको इतना जोर से चोट लग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया है। मुझे लगा कि नॉर्मली जाके वो गोली लगेगी, बट इतना जोर जोर से लगेगा, लोग इतना हर्ट होंगे, ये अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब चीजें नहीं करता। बट वहीं पे जो श्रेया है वो समझाती हुई नजर आई, किसको? हर्षद को। उनका कहना ये होता है कि ये गेम है और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए तुमको ये सब चीजें करनी पड़ेगी हर्षद, और अगर तुम ये नहीं करोगी तो ऐसा गेम में आना तुम्हारा कोई यहाँ पे वर्थ इट नहीं होगा। और अगर यहाँ पे अपने आप को इतना गिल्टी समझोगे तो लोग भी तुम्हें टारगेट करेंगे और तुमको ही गलत ठहराएंगे, जबकि तुम गलत नहीं हो। गेम में सरवाइव करने के लिए तुमको ये सब चीजें जो है वो करनी पड़ेगी। और ये सब कहीं ना कहीं श्रेया जो है वो समझाती हुई नजर आती है हर्षद चोपड़ा को। सो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद जब मैंने आपको बोला ना कि खाने की बारी आती है, तो जब खाने की बारी आती है ना तो सब लोग साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे खाना का जो मेन्यू आता है वो सेम होता है। सुबह जो इनको खाना मिला रहता है वही सेम खाना अभी भी इनको मिलता है रात को। तो यहाँ पे पमेला जो है वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, क्योंकि उनका तो काम मतलब आप जानती होंगे कि कितना हाई फाई में रहना वो पसंद करती है और यहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है सही से, तो ऑब्वियसली वो रोएंगी ही ना। साथ में उनको मच्छर भी काट रहे हैं, तो जेल है तो जेल वाली ट्रीटमेंट ही मिलेगी। अब आपको यहाँ पे 5 स्टार होटल वाली ट्रीटमेंट तो मिलने वाली है नहीं। सो यहाँ पे पमेला जो है वो खाना खाने से इतराती है, मतलब कतराती है। तो यहाँ पे लोग उनको बोलते हैं कि अगर ये नहीं खाओगे तो फिर बीमार पड़ोगे, बेहोश होगे चक्कर खा के। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करती है पालक पनीर और साथ में रोटी चावल ये सब सेलेक्ट करती है। और उसके बाद जैसे ही खाने का मेन्यू आता है वो देख के यहाँ पे उनका सर चकरा जाता है, क्योंकि जो मैंने भी देखा जो पालक का पनीर होता है ना, वो ऐसे चम्मच से उठाने से वो एकदम पानी की तरह गिर रहा था। और वो यहाँ पे बोलती है कि मैं अपने स्टाफ को भी ऐसा मतलब खाना जो है वो नहीं देती हूँ। तो राम कपूर यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अपने स्टाफ को तुम ऐसा खाना नहीं देती हो तो ये सब बातें अभी बोल के तुम क्या कर लोगी, तुम यहाँ पे कुछ चेंज कर सकती हो? नहीं कर सकती हो ना, तो चुपचाप जो मिला है वो खाओ और आराम से सो जाओ, कोई फायदा नहीं ये सब चीजें यहाँ पे बोलने की। तो वो जैसे तैसे करके वो खाना जो है वो खाती है। वहीं पे जो क्या नाम है श्रेष्ठा, जो कि श्रेयस अय्यर की सिस्टर है, वो यहाँ पे बताती है कि उनका जो टैग मिला हुआ है, जो कि उनका प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो श्रेयस अय्यर की सिस्टर है। और यहाँ पे इसी चीज को लेके जो है बातें होती है और वो बताती है कि वो श्रेयस की सिस्टर है। और ये सुन के राम कपूर बहुत खुश होते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं और सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनके भाई को, उनके गेम को लेके, और साथ में श्रेया को, मतलब श्रेष्ठा जो है उनको भी, कि आपका जो भाई जिस मतलब कि क्या बोलते हैं लाइन में है वो क्रिकेट खेले, तो उनका कोई भी मतलब की सपोर्ट आपको इस फील्ड में काम नहीं आने वाला है। और ये सब चीजें यहाँ पे इनकी बातें जो है वो होती है। और उसके बाद होती है रात जैसे होती है, सब सोने के लिए पहुंच जाते हैं अपने लॉकअप में और लाइट ऑफ हो जाती है। और यहीं पे योगेश, आकांक्षा हो गए, साथ में रियाज अली हो गया और रियाज के साथ में शायद सुनीता थी, यस, ये सब एक रूम में होते हैं, आई मीन एक सेल में होते हैं और वहां पे सब सो रहे होते हैं। यहीं पे क्या नाम है उनका, श्रेष्ठा, यस, श्रेष्ठा पहुंचती है और वो सुनीता मैम को बोलती है कि मैम मुझे सुबह में उठा देना। सो वो ओके बोलती है। और उसके बाद जो आकांक्षा है वो भी श्रेष्ठा को यहाँ पे बोलती है कि अगर तू उठेगी तो फिर मुझे भी उठा देना। तो श्रेष्ठा और जो क्या नाम है आकांक्षा, इनके बीच में थोड़ी सी मतलब मजाक मस्ती चलती है और योगेश भी बीच में कुछ बोल पड़ता है और यहीं पे श्रेष्ठा और योगेश के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। दोनों बकवास करने लगते हैं, दोनों की बहस हो जाती है और यहाँ पे जो है बहुत बकबक होती है और श्रेष्ठा जो है वो एलिगेशन लगाती है योगेश पे कि ये चीटर है, इसने ये किया वो किया। योगेश यहाँ पे उनके भाई को लेके उनको यहाँ पे डिमीन करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे होती है और श्रेष्ठा जो है कहीं ना कहीं एक तरह से वो बोलते बोलते कुछ बातें ऐसी बोल जाती है जिसकी वजह से इसमें आकांक्षा भी घसटी जाती है। वहां मतलब इनका कहना ये होता है कि तू तो लड़की घुमाता है, एक होती है फिर भी तू दूसरे के पास जाता है। तो आकांक्षा का कहना ये होता है कि अगर आप ये सब चीजें बोल रहे हो तो इसमें मैं भी आ रही हूँ, तो मुझे मत लाओ। बट श्रेष्ठा का कहना ये होता है कि तेरे अलावा कोई और भी तो होगी ना। बट आकांक्षा कहती है कि अभी तो फिलहाल आपने मेरे ऊपर में इशारा किया। सो ये सब चीजें लेके यहाँ पे लड़ाई होती है। बट रात हो चुकी होती है, सबको सोना होता है, तो पीछे से आकांक्षा चमोला उठ जाती है और वो बोलती है कि गाइस मेरी ब्यूटी
स्लीप को डिस्टर्ब मत करो, वरना अगर मैं उठ गई तो किसी को सोने नहीं दूंगी, एक एक को चुन चुन के बदला लूंगी और यहाँ पे मेरा जो बिचीनेस है वो यहाँ पे जग जाएगा। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। रात को सब बहस करते हैं और राम कपूर, धीरज दुपर, ये सब जो है ये यहाँ पे बोलते हैं कि ये बच्चे हैं, इनके पास दिमाग है नहीं और ये इसी चीजों में रहते हैं कि किससे क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको नहीं पता कि अपना एनर्जी जो है वो कहाँ वेस्ट करना चाहिए। सो ये सब यहाँ पे होता है और यहाँ पे एक एपिसोड जो है, दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है और कल के एपिसोड का प्रोमो आ जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे योगेश आकांक्षा का क्यूट सा मोमेंट देखने के लिए मिला, साथ में घर वाले कैसे एक दूसरे से बहस कर रहे, फाइट कर रहे, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई। और साथ में यहाँ पे ये भी चीज दिखाई गई कि कैसे आकांक्षा चंबोला ने जो अपना सीक्रेट रिवील किया है उसको लेके यहाँ पे रितेश देशमुख ये बताते हैं कि आकांक्षा का जो सीक्रेट है ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है, बट जो ये हाउस में मतलब हाउसमेट्स है, यानी जो मतलब जेल के कैदी हैं, उनको ये सब चीजें पता नहीं है। तो आकांक्षा अगर चाहे तो अपना सीक्रेट यहाँ पे सबके सामने रिवील कर सकती है और ये सुनते आकांक्षा यहाँ पे रोने लगती है। सो यहाँ पे यही सब चीजें प्रोमो में दिखाई गई जो कि कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, बट फिलहाल दूसरे एपिसोड का रिव्यू जो है वो यही था। सो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। सो यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।